जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। मैं शैलेश मेरी यूट्यूब चैनल तीर्थयात्री और स्पिरिचुअल ट्रैवलर में आपका स्वागत करता हूँ। अब तक के सफर में हम लोग ने देखा कि हम लोग कैलाश मानसरोवर पहुँच गए। कैलाश मानसरोवर का दर्शन किया, सामने कैलाश का साक्षात दर्शन किया। कैलाश मानसरोवर में हम लोग ने स्नान किया। स्नान करके हम लोग ने छोटा सा एक रुद्राभिषेक किया कैलाश मानसरोवर के तट पर। कैलाश के सन्मुख हम लोग ने राक्षस स्थल भी देखा। वहाँ से हम लोग ने कैलाश मानसरोवर और राक्षस स्थल में क्या फ़र्क है वो भी आपको बताया। तो बने रहिए हमारे साथ आगे की सफ़र में। और अगर हमारी सफ़र आपको पसंद आ रही है तो उसको हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। आज के सफ़र में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैलाश मानसरोवर से कैलाश के बेस कैंप जिसे दार्जिलिंग कहा जाता है वहाँ तक का सफ़र करेंगे। वहाँ एक दिन का रेस्ट लेके दूसरे दिन हम लोग यमद्वार के लिए जाएंगे। यमद्वार से कैलाश पर्वत का साक्षात दर्शन होता है। वहाँ से हमको नंदी पर्वत का भी दर्शन होएगा, हमको गणपति पर्वत का भी दर्शन होएगा। जो यमद्वार है, यमद्वार से कैलाश की परिक्रमा शुरू होती है। तो वहाँ तक का सफर हमारे साथ जारी रखिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। मानसरोवर में स्नान करके दूसरे दिन शिव पूजा की। शिव पूजा करके हम लोग दार्जिलिंग की ओर निकल गए, जो कैलाश का बेस कैंप है। वहाँ से हम कैलाश दर्शन समीप से करेंगे। रास्ते में एकदम साफ क्लाइमेट होने की वजह से कैलाश पर्वत के दर्शन सफ़र के साथ साथ ही हो रहे थे और कैलाश के बाजू में नंदी पर्वत भी साफ दिखाई दे रहा था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम दार्जिलिंग पहुंच गए। पीछे आपको जो दिखाई दे रहे हैं कैलाश के वे अद्भुत दर्शन मानो प्रकाश के पुंज की समान दिखाई दे रहे हैं। हमें बताया गया कि आज वातावरण तो अच्छा है, लेकिन वहाँ ऊपर कैलाश परिक्रमा मार्ग में क्लाइमेट बहुत ही बिगड़ने वाला है। शायद 3 दिन की परिक्रमा मुमकिन नहीं होगी। आप मेरे साथ दार्जिलिंग का बाज़ार देख रहे हैं, छोटा सा मगर खूबसूरत और सुंदर। हमने वहाँ की स्थानिक छोटी छोटी शॉप में से थोड़ी सी खरीदारी भी की है। तो आइए आप भी हमारे साथ दार्जिलिंग को देखिए। दार्जिलिंग में एक रात ठहरने के बाद दूसरे दिन हमने यमद्वार की ओर प्रयाण किया। आज दिन भी सोमवार है और बुद्ध पूर्णिमा भी है। हम भाग्यशाली थे क्योंकि अब तक प्रकृति ने हमारा साथ दिया था। वातावरण स्वच्छ होने की वजह से हमें कैलाश पर्वत के एकदम साफ और अद्भुत दर्शन हो रहे थे। पर ये कैलाश का साउथ फेस है कहा जाता है। उसके बाजू में गणेश पर्वत और नंदी पर्वत भी साफ दिखाई दे रहे हैं। हम यमद्वार पहुंच गए हैं, जहां से कैलाश परिक्रमा का आरंभ होता है। कैलाश परिक्रमा 3 दिन की होती है। अब तक तो प्रकृति ने हमारा भरपूर साथ दिया था, लेकिन परिक्रमा के मार्ग में आने वाले भयंकर बर्फ के तूफान की चेतावनी की वजह से 3 दिन तक करने वाली परिक्रमा कैंसिल हो गई थी। शायद 1 दिन की परिक्रमा हम कर सकते थे, लेकिन हमने परिक्रमा नहीं करने का फैसला लिया, क्योंकि अधूरी परिक्रमा करने से बेहतर है कि हम महादेव के दर्शन यमद्वार से ही जितना हो सके उतना कर ले। शायद भोलेनाथ की यही इच्छा थी। इसीलिए हमने यमद्वार से ही 3 परिक्रमा करने का फैसला लिया,
जो कैलाश की प्रदक्षिणा के समान ही मानी जाती है और उसे करने से हम जैसे भोलेनाथ की हर परीक्षा में से पास हो गए। हर हर महादेव। यमद्वार से कैलाश के साउथ फेस का और गणेश पर्वत का और नंदी पर्वत का दिव्य दर्शन हो रहा है, तो आप भी उस दर्शन का आनंद लीजिए। तो चलो चलते हैं यमद्वार के प्रदक्षिणा पथ पर। ओम नमः शिवाय। सप्तधातुर्नवा पञ्चकोशः नवाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। प्रदक्षिणा पथ पर जो पत्थरें रखे गए हैं उस पर यहाँ की भाषा में शुभ संदेश लिखा होता है। याक की खोपड़ी भी शुभ मानी जाती है और वो यहाँ रखी गई है। याक की खोपड़ी के बीच में से, सिंह के बीच में से जो कैलाश के दर्शन होते हैं वो शुभ माने जाते हैं। हमारे टूर ऑपरेटर ने नेपाल से निकलते वक्त इस यात्रा में आने वाली सभी कठिनाइयों के बारे में अवगत कराया था। खासकर ठंड और हाई अल्टीट्यूड ऑक्सीजन की कमी के चलते यात्रियों को जो लाइफ थ्रेटनिंग परिस्थिति का सामना करना पड़ता है उसके बारे में भली भांति अवगत कराया था। हमारे टूर ऑपरेटर ने हमें ये भी बताया कि ऐसा कभी कभी ही संभव होता है कि जितने यात्री ग्रुप में दर्शन करने कैलाश आते हैं वे सभी को दर्शन हो पाता है। कई यात्री बीमार पड़ने की वजह से बीच में से ही वापस लौट जाते हैं। जिस पर महादेव की संपूर्ण कृपा दृष्टि रहती है वही कैलाश यात्रा पूरी कर पाते हैं और हम लोग के ऊपर महादेव की संपूर्ण कृपा दृष्टि होने की वजह से हम लोग भी वो यात्रा पूरी कर रहे हैं। हालांकि हम लोग कैलाश की परिक्रमा नहीं कर पाए और उसकी वजह आगे आपको विस्तार से बताते हैं। परिक्रमा नहीं करने का एक और कारण भी था जो बहुत ही दुखद था। हमारे ग्रुप के 33 मेंबर में से 8 मेंबर बीच में ही वापस हो गए थे क्योंकि 2 परिवार के साथ आए हुए उनके बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। हमें बताया गया कि मानसरोवर में ज़्यादा देर तक नहाने से और रात्रि में आए हुए बर्फीले तूफान के चलते बढ़ी हुई ठंड की वजह से हैदराबाद से आए उन परिवार की 18 साल की बेटी की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी और वह बीच में मानसरोवर से ही लौट गए थे। और जब हम यमद्वार पहुँचे तो उसके पहले ही हमें यह दुखद समाचार मिल गया कि वह बेटी जो कैलाश दर्शन के लिए आई थी वापस लौटते वक्त रास्ते में ही कैलाश धाम को चली गई और हमारा मन सदमे से और शोक से बहुत ही व्याकुल हो गया था। हालांकि यहाँ के स्थानिक लोग तो कैलाश में मिली हुई मुक्ति को बहुत ही अच्छा मानते हैं, लेकिन माँ बाप को यह बात कौन समझा सकता है। इसीलिए हमने हमारी माताजी और बच्चों की उम्र और सेहत को ध्यान में रखते हुए कैलाश की परिक्रमा जो एक ही दिन की हो रही थी उसे नहीं करने का फैसला लिया। अभी जो वॉकिंग स्टिक के साथ दिख रही है वो दिल्ली से आई हुई आंटी की तबीयत भी बहुत ही बिगड़ गई थी, तो वह स्पेशल चार्टर फ्लाइट करके दिल्ली वापस चली गई और हमारे ग्रुप में 33 मेंबर में से 24 मेंबर ही साथ में रह गए। हमें बाद में पता चला कि यह पहली बार नहीं हुआ है। ज़्यादातर ग्रुप में ऐसी घटना होती रहती है कि कई यात्री इस यात्रा की विषम परिस्थिति को झेल नहीं पाते हैं और कैलाशवासी हो जाते हैं।
और शायद महादेव की कृपा के कारण ही हम लोग प्रदक्षिणा पथ पर आगे नहीं जाने का फैसला किया, जो आगे चलकर सही साबित हुआ। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं शिवानन्दरूपः शिवोऽहं 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 अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 ओम नमः शिवाय। ये गणेश पर्वत है, नज़दीक से आप दर्शन कर सकते हैं। ये कैलाश पर्वत के भी आप साक्षात नज़दीक से दर्शन कर सकते हैं। और ये नंदी पर्वत है जिसका आप अभी दर्शन कर रहे हैं। और आजू बाजू की जो 7 पहाड़ी है वो सप्त ऋषि है। जैसे लगता है कि सप्त ऋषि यहाँ से बैठ के शिव की साधना कर रहे हैं। तो आप भी उस दर्शन का लाभ लीजिए। यहाँ पर हमने कैलाशपति से सबके सुखाकारी की प्रार्थना की। भोलेनाथ की कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर और सकल सृष्टि पर सदा बनी रहे, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना, यही कामना हमने आज कैलाश की गोद में महादेव से की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। मृत्युजय महादेवं त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधिं पीड़ितं कर्म बंधने। हे ईश्वर, हे सदाशिव, हे शंभो, सबकी रक्षा करो। हे भोलेनाथ, सबका कल्याण हो। हमारे मन में, हृदय में सदा ही आपका वास हो, निवास हो। हे शंभु, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे।
चिदानंद ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हमने कैलाश के दर्शन किए। आज दर्शन करके हमको जो अनुभूति हुई, आशा है हमको कि वही अनुभूति आपको भी हुई होगी। आगे के सफर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग दार्जिलिंग से निकलकर अष्टपद के लिए गए। अष्टपद जो है वहाँ से 4 धर्म का उद्गम स्थान है। हिंदू धर्म के लिए तो कैलाशपति महादेव जिसका सपरिवार निवास स्थान है। जैन धर्म के लिए उसके प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव जी है वह वहाँ निर्वाण हुए थे और वहाँ को उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक बौद्ध धर्म का भी उधर से एक होता है और एक तिबेटियन धर्म जो है उसका भी उद्गम स्थान होता है। उसके आगे हम लोग हमारी यात्रा का वापसी का शुरुआत करेंगे। तो अब तक की हमारी यात्रा का सफर आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक की यात्रा में हम लोग ने शिव का सौम्य स्वरूप ही देखा है, पर आगे की यात्रा में, वापसी की यात्रा में हम लोग देखेंगे शिव का रौद्र स्वरूप। तो बने रहिए हमारे साथ और उसका भी अनुभूति आप करें। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।